हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड हम लोग जो है टॉपिक आज बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे आज के सिचुएशन पे किस तरीके से जो है उस सिचुएशन के वजह से हमारे निजी जीवन में चीज़ें जो है बदलने वाली है या बदल सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब समझना है कि जब आपको रिसेशन की बात सुनने में आ रही है, इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात सुनने को आ रही है, जीडीपी आपके कंट्री का कम होने वाला है, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए इकोनॉमी में, वो धीमा हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी के कम होने की वजह से आपके रिक्वायरमेंट जॉब प्लेस में नहीं रहेगा, या तो फिर आपको जॉब नहीं दिया जाएगा या फिर कहा जाएगा कि नहीं, आपको अभी जो है हम लोग बेंच में रखने वाले हैं, जब नया प्रोजेक्ट आएगा तब आपको जो है फिर से हम लोग प्रोजेक्ट में लेंगे, या आपको ये बोला जाएगा कि नहीं, अभी हम लोग इस प्रोडक्शन प्लांट को 3 शिफ्ट में काम करने वाले थे, अभी हम लोग सिर्फ 2 ही शिफ्ट में काम करेंगे, बाकी के जो है लोग आप जो है बाहर चले जाइए। तो इससे होगा क्या? अभी जो नए लोग आने वाले हैं उनके लिए भी जॉब ज़रूरत है, और जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनके पास अगर जॉब नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पर हमको समझना है दोस्तों कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या? तो इसके लिए हम लोग क्या करें? तो इसके लिए हम लोगों ने देखना है कि मुझे जो इनकम आ रहा है, तो वो मेरे लिए एक्टिव इनकम हो गया। अगर ये मेरा एक्टिव इनकम रुक जाता है, तो क्या मेरे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू मुझे किसी न किसी तरह से पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है, तो आज से, अभी से अगले ऐसे साइकिल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा दोस्तों। कारण कैसा है कि कोई यही नहीं बता सकता है कि ऐसे समय फिर से नहीं आएगा। 2008 में हम लोगों ने देखा, 2013 में हम लोगों ने देखा, और फिर से हम लोग अभी देख रहे हैं। तो साइकिल चलते रहता है। इकोनॉमिक साइकिल में होता कैसा है कि ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। तो अभी जो है हम लोग नीचे के समय पे है, तो ये समय फिर से वापस आएगा। तो आप और मैं ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा समय वापस नहीं आएगा। ज़रूर आएगा दोस्तों, बट क्या आप उस रिपीटेड साइकिल के लिए आज आप तैयार हो, या तैयारी करने वाले हो क्या? क्योंकि जब बुरे समय के लिए आप जो है तैयार हो जाते हो, तो डेफ़िनेटली जब अच्छा समय रहेगा तो ऑटोमैटिकली आप एक बेहतर स्थिति में रहोगे। तो यहाँ पर रिसेशन के टाइम पे नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो आपका एक्टिव इनकम या तो फिर रुक जाएगा या फिर जो है कम हो जाएगा। तो इसके एवज़ पे आपका जो है पैसिव इनकम होना चाहिए। आज जिस परिस्थिति में हैं हम लोग, तो डेफ़िनेटली एक सोर्स ऑफ इनकम से हम लोग जो है आगे नहीं बढ़ सकते। हमको 2-3 सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों को पैरेलली चलाना ज़रूरी है। तो क्या आप उस जर्नी में हो? अगर नहीं हो तो डेफ़िनेटली इसके तरफ थोड़ा-सा आपने ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों। बिल्कुल, आप बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि पैसिव इनकम आपके सिस्टम को रोकने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा, आप धीरे-धीरे चलोगे। तो ये बहुत क्रूशियल है हमारे पर्सनल फाइनेंसेस के लिए, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, इन्फ्लेशन। आपने बहुत सुना होगा, बट उसके ऊपर क्या आपने काम किया है क्या? क्या उसके ऊपर आपने ध्यान दिया है क्या कि इन्फ्लेशन मेरे जीवन में किस तरीके से धीरे-धीरे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है? मतलब 5 साल पहले अगर मैं ₹100 में कोई चीज़ खरीद पाता हूँ, तो उसी चीज़ को खरीदने के लिए मुझे आज 125 या ₹130 देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट में हम लोग अगर देखते हैं, तो चीज़ों के, वस्तुओं के जो है रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हो, पेट्रोल के रेट्स हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली पिछले 2 साल में हम लोग ₹75 1 लीटर देते थे, आज 110, 115। आप किस लोकेशन में रहते हो उस हिसाब से रेट्स जो है थोड़े से आगे-पीछे रहेंगे। बट समझना है
आपको एक गाड़ी चलाना है, 1 लीटर के लिए आप जो है पिछले 2 साल पहले जो ₹75 है, आज आपको ₹120 देना पड़ रहा है, 115, 120 जो भी है। तो वो अगर आप दे रहे हो तो हर 1 लीटर के साथ आप जो है 30-35 रुपए ज़्यादा दे रहे हो। तो 30-35 रुपए ज़्यादा देने का मतलब क्या है? अगर आप पूरे जो है महीने में अगर 30 लीटर पेट्रोल कंज़्यूम करते हो टू व्हीलर के लिए, तो आपके जेब से जो है आसानी से आपको पता चल जाएगा कि ₹1000 आप सिर्फ़ पेट्रोल के लिए खर्च कर रहे हो। अगर आप एक फ़ोर व्हीलर चलाते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है 4 से 5000 आसानी से बढ़ा देता है। जो वो पेट्रोल हो या डीज़ल हो या जो है नेचुरल गैस के हिसाब से आप चलाते हो। तो समझना यहाँ पर ये है कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो है अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से जो है एलोकेट करूँ, जिस वजह से मुझे जो है ये साढ़े 6-7% का जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, ये मुझे जो है कंपेंसेट कर सके। या तो फिर मेरा इनकम जो है 7% से ज़्यादा बढ़ना चाहिए या तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 7% से ज़्यादा जो है मुझे रिटर्न देना चाहिए। क्या ये हो रहा है क्या? अगर इन्वेस्टमेंट का एक ओवरऑल आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपका 7% से नीचे रहता है, तो समझिएगा दोस्तों कई सालों के बाद आपका लाइफ़स्टाइल जो है बहुत-बहुत ही नीचे हो जाएगा। तो उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान देना है और इन्फ्लेशन को आपने अपने पर्सनल फाइनेंसेस में एक बड़ा कड़ी जो है, एक इम्पोर्टेंट कड़ी जो है, उसको मैटर रखता है, उसको आपने ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे आपको प्लान ऑफ एक्शन जो है, क्रिएट करना है। और तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, आपके रेवेन्यूज़ डिक्लाइन हो रहे हैं, आप बिज़नेस में हो, आप जॉब कर रहे हो, दोनों जगह पर आपका जो है रेवेन्यू कम हो रहा है। तो ये रेवेन्यू जब कम होता है तो धीरे-धीरे आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ़स्टाइल जो है कहीं न कहीं डाउन होने वाली है। आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ को आप रोक रहे हो, आपके खर्चों को आप रोक रहे हो और ये लेटेस्ट डेटा में हमको पता भी चल रहा है दोस्तों कि लोग जो है कम डिपॉज़िट कर रहे हैं, कम पैसों को खर्च कर रहे हैं। कारण क्या है? जब पता है हमारे पास पैसे जो है आगे फ्यूचर कैश फ्लोज़ हमारे पास नहीं होने वाले हैं, तो आज जो पैसा हमारे पास रहेगा, हम लोग इस तरीके से उसको बचा के रखेंगे ताकि ये बुरा समय निकल जाए, उसके बाद हम लोग जो है उस पैसों को हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर ये तीसरा पॉइंट अगर आता है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो मैंने आपको पहला पॉइंट बोला था कि पैसिव इनकम की तरफ ध्यान देना है। तो ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं दोस्तों, आपको समझना है पर्सनल फाइनेंसेस में ये 3 चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि ये बहुत जो है ऐसे सिचुएशंस रोज़-रोज़ नहीं आते हैं। हर डिकेड में, 2 डिकेड में, 3 डिकेड में मतलब 30-40 साल के बाद ऐसे बहुत ही बुरे समय हम लोग देखते हैं और हम लोग देख भी रहे हैं। इन्फ्लेशन डेटा हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 10 साल से इतना इन्फ्लेशन नहीं देखा गया। अब अमेरिका की बात करेंगे तो 40 साल तक इतना हाई इन्फ्लेशन नहीं देखा गया और यूएस की यूके की बात करते हैं वो 30 साल पहले हम लोग इतना इन्फ्लेशन देख रहे हैं। तो मतलब समझना है कि ये सिचुएशन बहुत ही अननेचुरल है। मतलब रोज़-रोज़ ये सिचुएशन हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये मैं इसीलिए आपको पहले मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपने अगर बुरे समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर दिया है, तो ऑटोमैटिकली जब अच्छा समय आएगा तो आप अच्छा ही करने वाले हो। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो है फाइनेंशियल टर्म्स में क्या कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट। आपके जीवन में कैश रिस्क को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, लाइफ रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, हेल्थ रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है पर्सनल फाइनेंसेस का एक नींव है। तो इस नींव को आप सही तरह से जो है सही तरह से, सही मात्रा में और सही दिशा से आप नहीं लेके चलते हो, तो धीरे-धीरे आपके पैसों को, आपके इन्वेस्टमेंट को खोखला कर देता है। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। होपफुली आपको हमारा ये जो है प्रयास थोड़ा-सा आपको पसंद आएगा। डेफ़िनेटली पर्सनल फाइनेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली
लोगों को अवेयर नहीं करता है, अवेयरनेस नहीं है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग और ज़्यादा ध्यान देंगे और लोगों को एक बेहतर दिशा देने के इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।